दूसरे के लगे पेड़ के फल तो ये तोड़ेंगे, वाहवाही भी कमाएंगे, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार भी होगा, उसमें विलंब भी होगा, और जो इनके मौसेरे भाई हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो एक सवाल भी नहीं पूछेंगे। 9 साल का डिले हो गया तो देर आए दुरुस्त आए। तो हम झुंझुना बजाने के लिए विपक्ष में बैठे हैं या सरकार झुंझुना बजाने के लिए सरकार में बैठी है? अगर 9 साल का विलंब हुआ तो सवाल विलंब पे पूछा जाएगा। अगर 68% ज्यादा पैसा लगा बनने पर तो सवाल पूछा जाएगा। 206 करोड़ के लागत पर जब ये घर बनने थे तो इसमें आंगनवाड़ी, हेल्थ सेंटर, स्कूल, गार्डन, कम्युनिटी सेंटर, रिलीजियस सब कुछ बनना था। अभी मात्र खोखले घर बनकर तैयार हैं। 3 साल के अंदर फेज 1 खत्म हो जाता। वो फेज 1 2013 का 2022 में खत्म हो रहा है, 9 साल बाद, 6 साल के विलंब से। फीता काटने के शौकीन हैं मोदी जी। ये 3024 वो फ्लैट है इन सीटू स्कीम। और इन सीटू स्कीम क्या है? जहां झुग्गी वहीं पर मकान। पेपर का ऐड कहता है कि कालका जी में बने 3024 नए फ्लैटों का उद्घाटन होने जा रहा है। क्या इससे किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए? और जो बीन बजाते हैं, चरण चुंबन करते हैं, उन्होंने ऑलरेडी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ तथ्यों को आपके सामने रखना जरूरी है। फीता काटने के शौकीन हैं मोदी जी। ये 3024 वो फ्लैट हैं इन सीटू स्कीम। और इन सीटू स्कीम क्या है? जहां झुग्गी वहीं पर मकान, यथास्थाने मकान मिलना गरीब लोगों को, वो है इन सीटू स्कीम। इस स्कीम का शिलान्यास 18 सितंबर 2013 को पूर्व मुख्यमंत्री हमारी आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने किया था। 8064 कुल घर बनने थे। फेज 1 में 3024 घर बनने थे। फेज 1 2013 में शुरू होता और 2016 में खत्म हो जाता। 3 साल के अंदर फेज 1 खत्म हो जाता। वो फेज 1 2013 का 2022 में खत्म हो रहा है, 9 साल बाद, 6 साल के विलंब से। तो फेज 1 जिसका आज चमचमाता उद्घाटन होगा, जो 6 साल के विलंब और 68% पैसे की वृद्धि के बाद बन रहा है, डीडीए की बॉडी में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के विधायक भी शामिल थे। क्या आपने एक बार भी उनके मुंह से इस विलंब पर एक भी शब्द सुना है, या एक चिट्ठी, एक प्रेजेंटेशन, एक मिलने का जिक्र सुना है कि इस स्कीम का, इन सीटू स्कीम का 6 साल से विलंब क्यों चल रहा है? नहीं सुना होगा। दूसरी बात, फेज 2 बनना था। जब फेज 1 बन के तैयार हो जाता, लोग उस घर में चले जाते, जो जगह खाली होती वहां पर फेज 2 बनना था। अभी तक फेज 2 बनना तैयार नहीं हुआ है, और फेज 2 बन के तैयार होना था 2019 में, फेज 3 बन के तैयार होना था 2020 में। अभी ओरिजिनल स्कीम जिसकी नींव सुभाष चोपड़ा जी ने, श्रीमती शीला दीक्षित जी ने, अनिल भारद्वाज जी जैसे लोगों ने रखी, दिल्ली के हमारे सदस्यों ने, दिल्ली की हमारी कांग्रेस पार्टी ने रखी, 1/3 घर बने हैं 6 साल के विलंब से, 68% ज्यादा कॉस्ट पर। 206 करोड़ के लागत पर जब ये घर बनने थे तो इसमें आंगनवाड़ी, हेल्थ सेंटर, स्कूल, गार्डन, कम्युनिटी सेंटर, रिलीजियस सब कुछ बनना था। अभी मात्र खोखले घर बनकर तैयार हैं। ऐसी किसी चीज का कोई जिक्र नहीं है। और भी चीजें बननी थी जिसका उल्लेख श्री सुभाष चोपड़ा जी करेंगे। महिला सम्मान की बहुत बात करते हैं, महिलाओं के नाम पर बहुत कुछ होना चाहिए। जब शीला दीक्षित जी ने इस योजना का शिलान्यास किया था तो यह कहा था कि रजिस्ट्री पुरुष और महिला दोनों की होगी घर के, जिससे कि लोगों की छत घर सर पर रहे। महिलाएं बाहर, रजिस्ट्री सिर्फ अब पुरुष के लिए हो रही है। तो खोखले दावे, खोखले वादे करने वाली इस सरकार ने
एक बार फिर से दिखा दिया है कि दूसरे के लगे पेड़ के फल तो ये तोड़ेंगे, वाहवाही भी कमाएंगे, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार भी होगा, उसमें विलंब भी होगा, और जो इनके मौसेरे भाई हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो एक सवाल भी नहीं पूछेंगे। लब्बो लबाब ये है, जब 4 बजे आज मोदी जी फीता काटेंगे तो उनके सामने ताली बजाने के बजाय 2 प्रश्न पूछिएगा कि ये स्कीम कांग्रेस की बनाई हुई थी, 6 साल विलंब से क्यों है, और दूसरा 206 करोड़ पे बननी थी, 345 करोड़ कैसा खर्चा हो गए। बाकी सुविधाओं के बारे में आपकी क्या मत और विचार हैं। जब 2013 में हमने ये स्कीम लॉन्च करी थी तो काले झंडे दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और जब शराब नीति पर कांग्रेस डटकर आम आदमी पार्टी को घेर रही थी और अकेले हम सवाल पूछ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद, 8 एमएलए, कॉरपोरेशन के सदस्य मुंह पर उंगली लगाकर बिल्कुल मौन रखने का काम कर रहे थे। तो ये जो चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये अपने आप एक दूसरे की कलई खोलते रहते हैं, हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन समअप करने के लिए हम सिर्फ इतना कहेंगे कि बनने थे 8064 घर 2020 में, पहला फेज 2016 में बन के तैयार हो जाना था, वो पहला फेज 6 साल के विलंब से बन रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 206 करोड़ की लागत पे बनना था, बन रहा है 345 करोड़ की लागत पर, और इसमें सिर्फ खोखले मकान दिए जा रहे हैं, जबकि जब हमने शिलान्यास किया था और हमारे बजट के अनुसार इसमें कम्युनिटी सेंटर, पार्क, रिलीजियस प्लेस, स्कूल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बाकी सारी सुविधाएं भी थी। दुकानदारों के लिए सुविधाएं थी, किराएदारों के लिए सुविधाएं थी, ये सब चीजें नादारद हैं। तो जब आप फीता काटेंगे मोदी जी, तो जरूर इस देश को बताइएगा सेकेंड और थर्ड फेज का क्या हुआ, विलंब क्यों हुआ, और इतना पैसा, मोटी रकम कहां चली गई। अरविंद केजरीवाल जी, आप इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद एक बार भी इस विलंब पर आपने आवाज क्यों नहीं उठाई। 9 साल का डिले हो गया तो देर आए दुरुस्त आए, तो हम झुंझुना बजाने के लिए विपक्ष में बैठे हैं या सरकार झुंझुना बजाने के लिए सरकार में बैठी है। अगर 9 साल का विलंब हुआ तो सवाल विलंब पे पूछा जाएगा, अगर 68% ज्यादा पैसा लगा बनने पर तो सवाल पूछा जाएगा, अगर दुकानें नहीं बनी और किराएदारों के लिए सुविधा नहीं है तो सवाल पूछा जाएगा, और अगर कम्युनिटी सेंटर और रिलीजियस प्लेसेस और स्कूल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं बने तो सवाल पूछा जाएगा। मतलब देर आए दुरुस्त आए, तो हम भी मुंह पर दही जिस पर जीएसटी लग चुकी है जमा कर बैठ जाए, किस तरह का सवाल है ये। सबसे पहले तो देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, सुर्खियां ढूंढना अच्छा काम है, मीडिया को वो करना भी चाहिए। मीडिया तो आजकल ऐसी सुर्खियां ढूंढ रहा है कि मोरबी के 150 मृतकों को अपनी ही मौत का जिम्मेदार ठहराने पर तुला हुआ है। तो खैर, उसके बारे में मैं टिप्पणी ना ही करूं तो अच्छा है, क्योंकि वो सुनकर मुझे दुख से ज्यादा गुस्सा आता है और तरस आता है आज की मीडिया की स्थिति पर। लेकिन जो आपने बात कही, क्योंकि मीडिया से आती हूं, चीजें देखने का फर्क भी होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर जरूर कहा कि सबसे अनुभवी सीएम है, यह सच है, सबसे अनुभवी सीएम है। लेकिन अशोक गहलोत जी ने जब उसी मंच से भरी भीड़ में, पूरी जनसभा में यह कहा कि मोदी जी की इज्जत और सम्मान विदेश में इसलिए होता है क्योंकि वो गांधी के देश से आते हैं, वो ऐसे देश से आते हैं जो नेहरू, मौलाना आजाद, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल का देश है, बाबा साहब अंबेडकर का देश है, जहां पर लोकतंत्र की जड़ें 70 साल बाद भी बड़ी मजबूत हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने भरी सभा में मोदी जी को आईना दिखाने का काम किया है। वही लोकतंत्र जिसको रह रहकर क्षण क्षण क्षीण करते हैं मोदी जी, उसी लोकतंत्र का उल्लेख कर कर, गांधी और नेहरू के उस देश का उल्लेख कर कर, जिनका अवमानना करने से मोदी जी और उनके अनुयायी एक पल पीछे नहीं होते। अब आपने मुझसे एक सवाल पूछा है और आपने पायलट साहब के सामने किस तरह से सवाल पूछा और उनका क्या अनुभव रहा, ये तो मैं नहीं जान सकती हूं। मैं कांग्रेस की अधिकृत प्रवक्ता हूं, यहां पर बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूं। आपने मुझसे गहलोत साहब जी की जो बात थी रैली को लेकर, उस पर सवाल पूछा। मेरी अपनी जो अदनी सी समझ है, मुझे आता है समझ में कि उन्होंने तारीफ नहीं करी, उन्होंने भरी सभा में मोदी जी को आईना दिखाने का काम किया। इसका और भी एक तल्ख बात कह सकती हूं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं तो नहीं कहूंगी, आईने तक ही रुक जाऊंगी। भरी सभा में मैं अपने बगल वाले को बोलूं कि आपकी इज्जत आपसे नहीं है,
आपकी इज्जत इसलिए क्योंकि आप ऐसे देश से आते हैं जो गांधी का देश है, नेहरू का देश है, अंबेडकर का देश है, जहां पर लोकतंत्र मजबूत है। मुझे तो लगता है ये तो बड़ी बेइज्जत करने वाली बात हो गई। पता नहीं किसको इज्जत इसमें नजर आ रही है।